Morning students, welcome again to your science class beta, and we are going to start a new chapter in science which is fiber to fabric, and it is your third chapter in science, फाइबर टू फैब्रिक यानी रेशो से लेके वस्त्र तक। रेशे कैसे प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी फाइबर्स जो है वो वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, और किस तरह से हाउ वी मेक फैब्रिक फ्रॉम द फाइबर्स। ओके, लेट्स सी द lesson introduction. Let introduce to you. In class 6 you have learnt about some fibers obtained from plants. You also learnt that wool and silk fibers are obtained from animals. आपने कक्षा 6 में जो है कुछ ऐसे फाइबर्स के बारे में पढ़ा था जो आपको प्लांट से प्राप्त हुए थे, एंड यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और आपने ये भी देखा था कि वूल और सिल्क यानी ऊन और जो रेशम है वो एनिमल्स से यानी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शिप और याक। ऊन जो है वो शिप या याक के बालों से प्राप्त होती है, फ्लीस जिनको कहते हैं हम लोग। सिल्क फाइबर्स कम्स फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। और सिल्क फाइबर जो है या रेशम के जो रेशे हैं वो सिल्क मोथ या रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। कोकून इज़ अ स्टेज ऑफ सिल्क मोथ्स लाइफ साइकिल। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी येल्ड फाइबर्स। क्या आप ये जानते हैं कि शिप यानी भेड़ के शरीर के किस भाग से ऊन प्राप्त होती है। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न। और क्या आप जो है वो इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि इस फाइबर को जो है किस तरह से यार्न या धागे में बदला जाता है। दैट बी बाई फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर्स। यानी जो रेशा हम लोग जो है या जो धागा हम लोग स्वेटर बनाने के लिए मार्केट से ख़रीदते हैं, मीन्स वूल ख़रीदते हैं, तो वो किस तरह से जो है वो धागे में बदला जाता है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क। क्या आप ये भी आइडिया रखते हैं, क्या ये आपको ये पता है कि किस तरह से सिल्क फाइबर जो है वो मेड इन सिल्क, उससे सिल्क के जो है कपड़े बनाए जाते हैं या सिल्क का रेशा धागा बनाया जाता है, विच इज वोवेन इनटू साड़ीज, जिससे साड़ियाँ बनाई जाती है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। देखिए इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में भी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर्स दिस क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल फाइबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल फाइबर्स वूल एंड सिल्क। वी नो दैट animal fiber is a natural fiber which comes from animals like sheep, goat, camel, alpaca, etc. तो wool and silk, wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. wool जो है ऊन जो हमें शिप से, गोट से यानी बकरी से, भेड़ से, याक और कुछ अन्य जंतुओं से मिलती है। these wool yielding animals bear hair on their body। और ये जो ऊन उत्पादक एनिमल्स हैं या ऊन देने वाले एनिमल्स जो भी हैं, इनके शरीर के ऊपर घने बाल पाए जाते हैं। ठीक है, डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। क्या आप ये जानते हैं कि इन एनिमल्स के शरीर के ऊपर जो है वो बालों की इतनी घनी परत क्यों होती है। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। हेयर जो होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारी हवा भर जाती है, बहुत सारी हवा को वो कैप्चर करके रखते हैं। एंड यू नो दैट एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और आप जानते हैं कि एयर जो है वो हीट की क्या है, पुअर कंडक्टर है। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, जैसे कि आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, आप जो है वो एयर जो है पुअर कंडक्टर है हीट की, ऐसा आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। इस तरह से हेयर्स जो है, हेयर्स की जो लेयर है इन एनिमल्स की बॉडी के ऊपर, वो इनको विंटर्स में क्या रखती है, वार्म रखती है, गर्म रखती है। वूल इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। और ऊन जो है वो इन्हीं हेयरी फाइबर्स से प्राप्त होती है। नाउ वी विल डू द एक्टिविटी 3.1। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड डोज ऑन योर हेड। देखिए आप जो है अपने बॉडी के ऊपर, जैसे आपके आर्म्स में और आपके हेड के ऊपर जो बाल हैं उनको छूकर जो है फील कीजिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। क्या दोनों जगहों के बालों में कोई अंतर है। विच वन सीम्स पोरस एंड विच वन इज़ सॉफ्ट। कौन सा एक जो है वो कठोर है और कौन सा मुलायम है। लाइक अस, इसी प्रकार से द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फ्रॉम इट्स फ्लैश। इसी तरह से भेड़ के शरीर के ऊपर 2 तरह के बाल पाए जाते हैं। द कॉरस ब्रीड हेयर, दाढ़ी के कठोर बाल, एंड
दी फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज द स्किन, और स्किन या चमड़ी के ऊपर पाए जाने वाले सॉफ्ट या मुलायम हेयर्स। दी फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स ऑफ मेकिंग वूल, ये जो फाइन हेयर्स होते हैं या अच्छे बाल होते हैं, मुलायम बाल होते हैं इसकी स्किन के ऊपर, उनसे वूल बनाने के लिए जो है वो रेशा प्राप्त होता है। सम ब्रीड्स ऑफ शिप पोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, देखिए कुछ प्रजातियां जो है वो केवल मुलायम बाल देने के लिए ही हैं भेड़ों की, अच्छे अच्छे किस्म के फाइबर्स देने के लिए ही है। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर्स, क्योंकि इनके पेरेंट्स अच्छे गुणों वाले पेरेंट्स को जो है वो चूज़ करके और फिर क्या कराया जाता है, ऐसी ब्रिड्स को तैयार किया जाता है जिससे केवल अच्छी ऊन मिले, है ना। क्यों? क्योंकि फाइबर्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, दीज प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग्स सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शिप्स इज टर्म्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। देखिए इस तरह से अच्छे गुणों वाले पेरेंट्स को चुन करके और अच्छे रेशों वाली भेड़ें उत्पन्न करने का जो प्रोसेस है, जो विधि है, ताकि अच्छे गुण उनकी ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब उनकी संतानों में आए, ऐसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग को या ऐसे सेलेक्टिव जो टर्म्ड है उसको हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, यानी संकरण प्रजनन या चयनित प्रजनन कहते हैं, जिसमें केवल ओनली जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं उन्हीं के पेरेंट्स को जो सेलेक्ट किया जाता है। देखिए शिप विद थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, घने बालों वाली भेड़ है ये। नाउ एनिमल्स दैट यील्ड वूल, अब और एनिमल जो वूल देते हैं या फिर ऊन देते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, देखिए हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में भेड़ की कई प्रजातियां पाई जाती है। वी विल सी दैट टेबल 3.1। हाउएवर, तो कैसे द फ्लीश ऑफ शिप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट। देखिए हमारे देश के अंदर भेड़ों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, फिर भी केवल भेड़ के जो रेशे हैं वही एकमात्र स्रोत नहीं है ऊन का। लेकिन दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, फिर भी मार्केट के अंदर जो भी साधारणतः ऊन उपलब्ध होती है, शिप्स वूल, वो भेड़ की ऊन ही होती है। वी विल सी फिगर 3.1, याक फिगर 3.2। वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। मोहेर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स, देखिए वूल जो है वो तिब्बत और लद्दाख में भी जो है फेमस है, और मोहेर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स, ये ऊन जो है वो अंगोरा गोट से प्राप्त की जाती है। वी विल सी अंगोरा गोट्स इन फिगर 3.3 एंड 4। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, अंगोरा जो गोट्स होती हैं वो हिली क्षेत्र या पहाड़ी इलाकों में जैसे जम्मू कश्मीर के इलाकों में पाई जाती है। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, वूल जो है वो बकरियों से भी प्राप्त होती है, बकरियों के बालों से भी प्राप्त होती है। दी अंडर पर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, देखो कश्मीरी जो बकरी होती है उसकी जो फ्लीश होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, यानी ऊन बनाने के लिए अच्छी होती है। इट इज़ वुवेन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स, और इनसे जो है वो बहुत अच्छे प्रकार के शॉल बनाए जाते हैं। वी ऑल नो दैट बेटा कि पश्मीना शॉल जो है वो कश्मीर के पश्मीना शॉल इज़ फेमस, और ये कहाँ से बनते हैं, कश्मीरी बकरी के फाइबर्स या फ्लेश से बनते हैं। द फर या बाल, ठीक है, ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स, ऊँटों के शरीर पे जो बाल होते हैं इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल, वो भी ऊन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। लामा एंड एल्पेका फाउंड इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका में दो अन्य जंतु पाए जाते हैं, लामा और अल्पेका। ऑल्सो येल्ड वूल, ये भी जो है वो ऊन जो उत्पादित करते हैं या इनके बालों से भी ऊन बनाई जाती है। नाउ एक्टिविटी 3.2, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, इट इज़ ए क्रिएटिव एक्टिविटी फॉर यू। कलेक्टिव पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल, ऐसे एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है आपको जो ऊन देते हैं। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक, अगर आप जो है स्टिक करने के लिए आपके पास स्क्रैप बुक नहीं है तो यू स्टिक ऑल्सो इन योर साइंस रजिस्टर। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, यदि आप अनेबल हो, आपको पिक्चर्स नहीं मिलती है, ट्राई एंड ड्रॉ दैम फ्रॉम दी वन गिवन इन द बुक, तो आप जो है
बुक में दिए गए चित्रों को देखकर भी बना सकते हैं, इसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शिप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज। और ये भी पता करने की कोशिश कीजिए कि आपकी लोकल लैंग्वेज में जो है वो बकरी को, भेड़ को और ऊँट को, याक को क्या कहा जाता है या क्या अन्य नामों से जाना जाता है। ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज इन आवर कंट्री, और इन्हें दूसरी भाषाओं में किस नाम से जाना जाता है। हियर इज़ याक, it is llama which found in South America. This is normal Indian camel and it is alpaca. Llama and alpaca found in South America. Okay students, so you will draw from the diagrams and how we obtain the wool from sheep and goat. ये भी आपको करना है, you will do also it. Okay students, your next topic in your next video.